वेट बड़ा मेरे ऐसा था कि लाइक जैसे सी सेक्शन होते हैं ख़वातीन के, मेरे भी 3 सी सेक्शन थे और मतलब कुछ मेडिकल इशू थे मुझे, और जिसकी वजह से फिर वेट स्टक हो जाता था। लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी जो वेट था, देन सेकंड पे आके वो स्टक, फिर सेकंड पे जो आया वो स्टक, फिर जो थर्ड पे आया वो स्टक। तो जो मेरा लास्ट जो मेरा था वो 85 था और 85 पे आके स्टक हो चुका था। लाइक PCOS था मुझे, तो उसकी वजह से ये था कि फिर मैं वेट गेन करना शुरू हो गई और फिर जो है वो खून की जगह पानी बनना शुरू हो गया। तो मेरी जो जर्नी थी ना वो कुछ इस तरह से थी कि मुझे किसी चीज़ ने, कहते ना कि झंझोड़ना, हिला देना, वो मुझे हिलाया और मुझे उस एज में वो चीज़ सुनने को मिली जो कि उस टाइम मैं डिजर्व नहीं करती थी। इसने आंटी क्या दिया था? और यार आंटी तो कुछ भी नहीं था, आंटी से भी बुरा लफ्ज था। देख के हैरान हुए कि रमीज़ा, वो वाली रमीज़ा में और ये रमीज़ा में फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम मिस रमीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। अब नीचे उतर आए, छोड़ दें, कभी तो जिम छोड़ दें। और कितना कम वेट करना है आपने? कितना कम करना है? कम तो बस जो करना था वो मैंने कर लिया, ठीक है। और बस अब फिट रखना है खुद को। एज तो नहीं पूछते लड़की से, एज नहीं पूछना भी ना। लड़की ये लड़की हैं। हाँ लड़की लेकिन बच्चे थी ना, बच्चे बस वो हो गए जब औरत थी तब बच्चे हो गए। अब लड़की हूँ। वेट बढ़ा कैसे था और फिर कम करने का कैसे सोचा? वेट बड़ा मेरे ऐसा था कि लाइक जैसे सी सेक्शन होते हैं ख़वातीन के, मेरे भी 3 सी सेक्शन थे और मतलब कुछ मेडिकल इशू थे मुझे, और जिसकी वजह से फिर वेट स्टक हो जाता था। लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी जो वेट था, देन सेकंड पे आके वो स्टक, फिर सेकंड पे जो आया वो स्टक, फिर जो थर्ड पे आया वो स्टक। तो जो मेरा लास्ट जो मेरा था वो 85 था और 85 पे आके स्टक हो चुका था और कुछ मेडिकल जो थे वो इशू थे, लाइक PCOS था मुझे। तो उसकी वजह से ये था कि फिर मैं वेट गेन करना शुरू हो गई और फिर जो है वो खून की जगह पानी बनना शुरू हो गया और फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, और जैसे कि मोटापे में होता है सब कुछ, वही सिम्टम्स मेरे साथ भी थे। किस एज में आके? एज का ना पूछना, एज का नहीं, हाँ। लेकिन मैं बता देती हूँ 85 to 90 के राउंड अबाउट आपका वेट हो चुका था। हाँ जी। खुराक ली, खाली जिम ज्वाइन किया या क्या कुछ छोड़ा, क्या कुछ कुर्बानियाँ दी अपने साथ? क्योंकि चीज़ छोड़ना कुर्बानी है, खास तौर पर मीठा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है हारिस। मेरा मानना है कि आप हर उस चीज़ में कामयाब तब होते हैं जब आप उसको या तो डीपली लेते हैं या एज आ टारगेट लेते हैं या उसको आप एज आ अचीवमेंट के तौर पे लेते हैं कि यार मैंने इसको अचीव करना है या मैंने इस बंदे की सोच को गलत साबित करना है। तो मेरी जो जर्नी थी ना वो कुछ इस तरह से थी कि मुझे किसी चीज़ ने, कहते ना कि झंझोड़ना, हिला देना, वो मुझे हिलाया और मुझे उस एज में वो चीज़ सुनने को मिली जो कि उस टाइम मैं डिजर्व नहीं करती थी। इसने आंटी क्या दिया था? और यार आंटी तो कुछ भी नहीं था, आंटी से भी बुरा लफ्ज था। अच्छा। और वो था कि वो डॉक्टर के पास मैं गई और डॉक्टर ने कहा खाला जी जाके उधर से दवाई ले लें। अच्छा, खाली मेडिसिन रेफर कर दिया आपको खाला जी कह के? अच्छा, खाला जी कह के। और क्या? उस वक्त वो डॉक्टर की एज कितनी थी? डॉक्टर को छोड़ो, मेरी एज अपनी बड़ी छोटी थी उस वक्त। और ये जो है मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 9 साल पहले की बात है जब उसने मुझे खाला जी बोल दिया और वो खाला जी मैं बीमारी भूल गई और खाला जी लेके घर आ गई। उस खाला जी ने आपको मजबूर किया था? हाँ, उस खाला जी ने मुझे मजबूर किया ये वाली रमीज़ा बनने के लिए। जिम ज्वाइन किया था या अपनी खुराक पर काबू किया था? सबसे पहले तो मैंने अपना एक उस दिन रात को माइंड बनाया कि यार नहीं, अभी ना बहुत हो गया, टू मच हो गया, अब कुछ चेंज करना है। फिर मैंने, हाँ बहुत सत्यानाश हो गया, और फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन का मुझे माइंड में आइडिया था कि लाइक अगर मुझे जिम करना है तो देन मुझे डाइट करनी होगी, मीठा ये चीज़ें छोड़नी होंगी। तो ये माइंड बना के मैं घर से निकली और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके जिम शुरू किया। और जिम के जो मैंने हालात देखे उस वक़्त तो कुछ अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि नहीं यार मुझे जो है वो कम करना है। देन उमर सर जो हैं जिनके जिम में मैं अभी फिटनेस ट्रेनर हूँ,
सर से मैं थोड़ा गाइड मतलब लेती रहती थी, सर से वेट वगैरह पूछती थी कितना लगाना है। सर ने मुझे काफ़ी इसमें हेल्प आउट किया। देन सर भी मुझे देख के हैरान हुए कि रमीज़ा, वो वाली रमीज़ा में और ये रमीज़ा में फ़र्क है। फिर ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो वर्कआउट किया, हार्ड वर्कआउट किया। फिर उसके बाद डाइट, फुल्ली डाइट, मतलब कोई चीट डे नहीं था मेरा, डाइट भी अच्छी की। 1 महीने का एक एम बनाया था कि 30 डेज बाद मैंने जो है वो अपना वेट चेक करना है। आसान होता है ये करना या बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर वो काम जिसमें आपको कुछ मुकाम मिलता है वो आसान नहीं है। ये भी एक मुकाम ही है। हाँ, तो ये मुकाम हासिल करना था खाला मुझे, से लड़की, खाला से। और मैं आपको बताऊंगी बड़ी मजे की बातें। खैर फिर उसके बाद 1 महीने बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया हारिस, तो आप यकीन करो 1 इंच भी कम नहीं हुआ। तो फिर क्या किया? फिर बस वो टाइम नहीं, टक्करें नहीं मारी थी हारिस। वो टाइम में मेरे ख्याल से अगर मैं हार जाती तो शायद आज हारिस भट्टी मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते। तो आज आप आंटियों की आंटी होती, आंटियों की आंटी हारिस पता नहीं क्या होती। खैर उस टाइम मैंने खुद को, पता है क्या हारिस, वो जो टाइम पीरियड था ना मेरा, वो सिर्फ मैंने उसमें जिम को ही नहीं रीड किया या डाइट, मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, कुछ कमियां देखी कि जो हर इंसान में होती हैं। हमें हर एक को, हर फीमेल को, हर मेल को किसी भी मुकाम पे, किसी भी काम में हमें किसी न किसी के सहारे की, किसी न किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपकी मोटिवेशन कौन था? मेरी मोटिवेशन तो खैर मेरी बैड लक कह लो, कोई भी नहीं था। मेरी मोटिवेशन मैं खुद थी। मैं खुद ही थी, शीशे में देखकर। मैं खुद ही थी, मैं शीशे को देखती थी। लाइक ये शीशे का पर्पस पता है क्या है? जिम में हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। शीशा यहाँ पे इसलिए लगता है कि एक तो आप अपना एंगल देखो, बॉडी एंगल देखो, और दूसरा जो अपने अच्छे अंदर खामी और खूबी आप देख सकते हैं ना, वो दूसरा नहीं देख सकता। तो ये मिरर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता हो यार मेरा टारगेट क्या है। मतलब मिरर का कॉन्सेप्ट जिम में ये है कि मेरा टारगेट क्या है। तो मैंने जब अपने आप को शीशे में देखा और मैंने कहा कि नहीं, मैं उनमें हूँ जिनके फैट जिद्दी होते हैं ना, जो जाते नहीं हैं। तो मे भी कहीं ना कहीं मेरी डाइट या मेरी एक्सरसाइज में कहीं कमी आ रही है, तो मैंने उसको हार्ड किया। कितनी खवातीन खास तौर पे आती हैं सिर्फ अपना वेट लूज करने, या अपने आप को, खवातीन में भी शौक होता है अपने आप को बॉडी बिल्डिंग का? स्ट्रेंथ का हारिस ऐसे है कि लड़कियों को होता है स्ट्रेंथ का, लेकिन मैं लड़कियों को स्ट्रेंथ प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं लड़कियों को कहती हूँ कि स्मार्ट होना कोई काम नहीं है, शेप में आना काम है। आप अगर एक नॉर्मल बॉडी में भी हैं, अगर वो भी आपकी शेप में है तो आप अच्छे लगते हो, एटलीस्ट आप पे कुछ भी पहना अच्छा लगे। तो ये चीज़ है कि मैं मतलब क्लाइंट्स को, फीमेल क्लाइंट्स को ये रेफ़र करती हूँ कि आप स्मार्ट की बजाय आप फिटनेस पे आएँ, कि आपकी बॉडी शेप पता चले। नॉर्मली खुराक क्या आपकी इस वक्त? नॉर्मली अभी तो मैं सीरियसली बताऊं तो सब कुछ खाती हूँ, लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी है वो है जुम्बा क्लास। तो वो जुम्बा ही मेरा इतना हार्ड वर्कआउट, इतना हार्ड कार्डियो हो जाता है कि जो भी मैं खाती हूँ वो उसमें डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ख़वातीन को पैगाम, आखिर में ख़वातीन को 55 किलो वेट के साथ ख़वातीन को पैगाम मेरा ये है कि प्लीज़ अपने साथ प्यार करें, अपने आप को टाइम दें और जिम ज्वाइन करें, हेल्दी डाइट लें, जंक अवॉइड करें। लाइक PCOS, फाइब्रोइड्स, कुछ भी मसला है, फिटनेस रिपब्लिक DHA 6 में है, ज्वाइन करें, पेज लाइक करें, पेज को फॉलो करें। और हम लोग जितना हो सकते हैं आपको ऑनलाइन जो है वो आपको गाइड करेंगे, हम आपको जिम में गाइड करेंगे। और मुझे देख लें, 3 बच्चे हैं, मुझे देख के थोड़ी मोटिवेशन ले लें। अभी हारिस आपको मेरी बिफोर आफ्टर पिक्चर भी दिखाएंगे, और अगर आप मेरी बेटी भी देखेंगे माशाल्लाह से, जो 14 इयर्स की हैं, वो भी मेरे साथ ही हैं, तो थोड़ा आपको और हौसला होगा कि अगर रमीज़ा कर सकती है तो हम तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह रामिज़ा ने अपना वेट 85 to 90 को कम करके, डिक्रीज़ करके आज 55 पे लेकर आई हैं, तमाम ख़वातीन कर सकती हैं। जिम लोकेशन बता दी, आएँ, इनकी आके खिदमत हासिल करें और अपने आप को ख़ास तौर पर वो तमाम तर ख़वातीन अपने आप को फ़िट करें, और जिस तरह अपने आप को फ़िट रखा हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।